So today we are going to study an important topic of obs and gynec, which is hormones. Hormones. Hormones, according to male and female, hormones are divided into 2 points, which is HPOU axis in female and HPT axis in male. ठीक है, HPOU एक्सिस क्या होता है, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे. फीमेल हॉर्मोन्स कैसे होते हैं. ठीक, तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो सिक्रीट करता है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स. हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH, विच इज गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स. ठीक, तो फर्स्ट हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स. देन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज 2 हार्मोन्स विच आर FSH एंड LH. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसके रेफरेंस में क्या रिलीज करता है, FSH एंड LH. ठीक है, तो FSH और LH जो हार्मोन होते हैं जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ये किस पे वर्क करते हैं, ओवरी पे वर्क करते हैं. ठीक, जब ये दोनों ओवरी पे वर्क करते हैं तो ओवरी जो रिलीज करती है वो फॉलिकल्स होते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम होता है. ठीक, तो जब कॉर्पस फॉलिकल्स रिलीज होंगे FSH के थ्रू, FSH ओवरी पे वर्क करेगी तो वो फॉलिकल्स रिलीज करेगी, और LH ओवरी पे वर्क करेगा तो वो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा. अब फॉलिकल्स और कॉर्पस ल्यूटियम जो होते हैं वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. Follicles release estrogen and corpus luteum release progesterone. That both hormone work on uterus. As we all know that estrogen and progesterone is an uterus hormone which is releases by follicles and corpus luteum, and they are very helpful during pregnancy. प्रोजेस्टेरॉन इज़ हेल्पफुल इन कंसीविंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी को कंसीव करने में प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है, और एस्ट्रोजन ड्यूरिंग लेबर पेन को बढ़ाने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, या एस्ट्रोजन की इंजेक्शन दी जाती है. ठीक है, तो हार्मोन्स ऑफ ओवरी ये जो होते हैं, अब हम यहाँ देखेंगे एट प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH हार्मोन, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है FSH एंड LH. FSH एंड LH जो होता है वो वर्क करता है ओवरीज पे, ऑन ओवरीज. ये हमारे FSH और LH जो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, ये हार्मोन्स ऑफ ओवरी हैं. क्यों? क्योंकि ये फॉलिकल्स और कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू रिलीज हो रहे हैं, इसलिए इनको हार्मोन्स ऑफ ओवरी कहते हैं. तो ये क्या करेंगे, ये वर्क करते हैं ओवरी पे. हमारा FSH और LH वर्क करेगा कहाँ, ओवरी पे. फिर वहाँ से ओवरी में क्या बनाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम एंड फॉलिकल्स, और फॉलिकल्स जो करेंगे वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेंगे. ठीक है, और वो वर्क करेगा हमारा यूट्रस पर. जो यूट्रस पर जब हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वर्क करेंगे तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करेगा. तो ये दोनों हार्मोन्स ये अपना HPOU एक्सिस इस तरीके से वर्क करता है. देन हाइपोथैलेमस हमारा GnRH रिलीज़ करता है, ये तो हमें पता ही है. साथ ही साथ में हाइपोथैलेमस सिंथेसिस करता है ऑक्सीटोसिन का. हाइपोथैलेमस सिंथेसिस किसका करता है, ऑक्सीटोसिन का. और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH बनाती है, और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करती है ऑक्सीटोसिन. ठीक, हमने देखा कि हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH रिलीज करता है जो ओवरी पे वर्क करता है. फॉलिकल्स जो फिर ओवरी पे वर्क करता है, फिर जब FSH और LH ओवरी पे वर्क करता है तो वो रिलीज करता है फॉलिकल्स एंड कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम और फॉलिकल्स रिलीज होने के बाद वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस पे वर्क करता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब यूट्रस पे वर्क करता है तो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है और ब्लड सप्लाई को भी इंक्रीज करता है.
अब ये हो गया हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है, साथ ही साथ में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, जब वो वर्क कर देते हैं तो क्या रिलीज़ होता है, उसके बाद जो फॉलिकल्स और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ हुए हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वर्क करते हैं हमारे यूट्रस पे, यूट्रस का पे वर्क करते हैं तो ये क्या काम करते हैं, ये नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते हैं और ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। दूसरा, हाइपोथैलेमस का एक काम और होता है, सिंथेसिस करता है ऑक्सीटोसिन का, और पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन।